तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए। जल की बहुत किल्लत है बुंदेलखंड में, जल की सुविधाएं हो जाएं, एक पर्याप्त नहर हो जाए ताकि ज़्यादा जल की कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि किसान प्रसन्न हो जाए। और बुंदेलखंड के लोग भोले भाले हैं, किसानी पर सभी निर्भर हैं। इसलिए बुंदेलखंड में अभी वर्तमान में जिस दृष्टि का विकास होना चाहिए हुआ नहीं, इसलिए हम बुंदेलखंड छोड़कर कहीं जा नहीं रहे और विचार कर रहे हैं कि हमारे जीते जी बुंदेलखंड में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके दूसरी तरफ हम दूसरे पहलू की बात करें तो आध्यात्म के विस्तार की अभी कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कहानी तो लोगों की रील में समाप्त हो जा रही है, वो 15-20 सेकंड से ज़्यादा देखने के इच्छुक नहीं। कथा क्रम, हमने एक सज्जन को कहा था कि कथा में आप बैठो ये जरूरी नहीं है, कथा आप में बैठ जाए ये बहुत जरूरी है। तो हमें लोगों में कथा नहीं चाहिए कि भीड़ में आप आओ, भीड़ में बैठो, हमें अपनी कथा उनके चरित्र में चाहिए जी। तो चित्र से जब तक हिंदू सनातन समाज चरित्र में नहीं उतरेगा तब तक हमें लगता है कि ये क्रम चलता रहेगा। और जिस दिन सनातनीय युवान बच्चे चित्र से बाहर रामचरित्र और हनुमत चरित्र में उतर जाएंगे, उसी दिन घटना घट जाएगी और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो जाएगा। कुछ सवाल आपको लेकर जो एक खास वर्ग है वो पूछता है, ये कहते हुए कि आप बीजेपी के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। हमारा अध्यात्म किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, न किसी भी पार्टी के लिए हम काम करते, प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, दृश्य न अदृश्य। और दूसरी बात, हमारे सभी पार्टी के लोग हमारे धाम के अनुयायी हैं, बागेश्वर हनुमान जी के शिष्य हैं, जो चाहे सो बागेश्वर हनुमान जी से लाभ ले ले। मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो सनातन के लिए बात करेगा, आप जो हनुमान जी का है वो बागेश्वर हनुमान जी से लाभ ले ले, सीधी बात। अब मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी आपके यहाँ आए, बिल्कुल, वो हमारे प्रिय हैं। वो हनुमान जी की बड़ी दिव्य मूर्ति उन्होंने बनवाई, उन्होंने चर्चा भी की और कथा भी उन्होंने मांगी कि आप कथा कीजिए, तो हम हनुमान जी को कथा भी सुनाएंगे बेझिझक। तो अभी समय हुआ है कुछ तय? लगभग अभी बीच में बच्चों के पास चर्चा है, अगस्त की चर्चा है, तो हम कथा भी सुनाएंगे। हमें तो सब समान है, क्या राजा क्या प्रजा। जो हनुमान जी का है वो हमारा है, हम किसी पार्टी के नहीं। दल से आपका कोई लेना देना। अच्छा, एक जो बारीक चीजें हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं या और भी कुछ साधु संत हैं, वो पहले जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज उठाते रहे, मसलन काला धन है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर देश में आंदोलन भी होते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लगता है कि किसी विषय पे आंदोलन करने की आवश्यकता है? हमको आंदोलन की आवश्यकता नहीं, हमको तो केवल सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। पूज्य परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे बड़े भाई हैं और उनका खूब स्नेह है, भ्रातृत्व रूप में स्नेह है। और हमारे लिए तो सनातन की बात और सनातन की क्रांति ही है महत्वपूर्ण, उसके लिए ही जो करना होगा सो हम करेंगे। लेकिन आपने जब शुरुआत की तो आप ये कहते थे कि मुझे तो अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति के पास बैठने में सबसे ज्यादा मजा आता है, बहुत आनंद आता है। अभी हमने बैठते भी अभी देखा कि आईपी एक्सटेंशन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने दफ्तर में बुला लिया बाबा जी को। वो भीड़ भाड़ बहुत हो गई थी, उन्होंने कहा गुरुजी 2 मिनट आप यहाँ हो जाएं। हम सहजवश चले गए और उसको हमें लगता है कि वर्दी में भी एक इंसान है, और अगर माता पिता गुरु को कोई प्रणाम कर रहा या बुला रहा तो इसमें हमें नहीं लगता कि आप लोगों के लिए न्यूज का विषय है। हमें ये लगता है अब तो उनका सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी आपकी रक्षा के लिए अगर उन्होंने ये कदम उठाया और अगर बुलाया भी और अगर स्वागत भी किया, तो क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? क्या साधु समाज आपसे सम्मान की अपेक्षा नहीं रख सकता? क्या साधु समाज का सम्मान करना या किसी आचार्य का या कोई गुरु रूप में कोई सम्मान कर रहा है तो इससे किसी को जलन किस बात की और अपच और पेट में अजीर्ण क्यों हो रहा है? तो हमें लगता है कि ये विषय न्यूज का नहीं है, ये विषय श्रद्धा और आस्था का है, क्योंकि वर्दी के अंदर भी एक आस्थावान व्यक्ति है और आपके अंदर भी एक आस्थावान राम होगा और निश्चित रूप से आपके अंदर होगा तो आप माता पिता गुरु को प्रणाम करते होंगे। और अगर माता पिता गुरु को प्रणाम करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी न्यूज बने या आपको ट्रोल किया जाए। ये बेहुदा हरकत है, बाहियात हरकत है जिससे हमें आहत पहुंचे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, अर्जी के लिए ये भी तो सिफारिश लगवाते होंगे कहीं से?
आ रही होगी। लगभग बाहर की दुनिया और मीडिया की दुनिया में दो भाव हमने देखे जी। कि जो टीवी पर आकर या जो नारेबाजी करके या कुछ करके विरोध करते, वो फिर रात को आकर के अर्जी भी लगाते। तो बालाजी से सब जुड़ना चाहते, पर पता नहीं, भगवान जाने, यश कीर्ति की सबको अपेक्षाएं होती हैं, तो शायद वो कीड़ा भीतर कसोट रहा हो तो वो ये हरकत करते हैं। बातें मैं फिर से वहीं पे लेके आना चाहता हूं कि क्या इस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के पीछे आपके जीवन में ये ध्येय कब बना? ये आपने कब सोचा कि नहीं, इसके बिना जो बाकी चीजें चल रही हैं वो अधूरी हैं? ये संकल्प हमारा बचपन का सपना है, सनातन का, हिंदू राम राज्य की कल्पना का। सही टाइम जब दिखा, हमने अपने भाव को प्रस्तुत कर दिया और हमें अब लगा कि अब हमारी बात को स्वीकारता होगी और अब हम थोड़ा मोड़े भगवत कृपा से लोगों को जगा पाएंगे। बस ये बचपन का हमें लगता है कि वो कुछ करवाना चाह रहा है बचपन से। तो धीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।